हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय आराध्या में। तो हम लोग पढ़ेंगे आज कि वस्त्र विज्ञान क्या है, क्योंकि वस्त्र हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है। और आज हम लोग जानेंगे, आपके टाइम को ख़राब ना करते हुए सीधा आते हैं टॉपिक पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि वस्त्र विज्ञान क्या है। वस्त्र विज्ञान क्या है? वस्त्र विज्ञान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि वस्त्र विज्ञान क्या होता है। कि साधारण भाषा में कहेंगे, दैनिक जीवन में जो हम लोग कपड़े का प्रयोग करते हैं, क्या उसके बारे में सोचा है कि कपड़े कैसे बनते हैं या किन किन रेशों से बनते हैं, और इनकी गुणवत्ता जो है अच्छी होती है या ख़राब होती है। कौन सा कपड़ा हमें गर्मियों के लिए अच्छा होता है और कौन सा कपड़ा सर्दियों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन सभी बातों का वैज्ञानिक अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? वस्त्र विज्ञान कहलाता है। तो बस वस्त्र विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेशों से लेकर तैयार वस्त्र तक की पूरी प्रक्रिया का जो है कि रेशे, महीन महीन कई रेशे होते हैं जिसको बुना जाता है, साफ़ किया जाता है, उसके बाद अच्छे से फिर वस्त्र बन के तैयार होता है। तो रेशों से लेकर तैयार वस्त्र तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसका हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इसमें। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि रेशों के प्रकार क्या हैं, कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। मानव निर्मित रेशे या प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक रेशे। रेशों को कई बार लपेट के जो है धागा बनाते हैं, और धागे को अच्छे से बिन के बुनाई नीटिंग प्रक्रिया के द्वारा हम कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनता है। फिर कपड़े में को अच्छा और सुंदर मतलब बढ़िया मजबूत दिखाने के लिए उस पर जो है रंगाई करते हैं और छपाई करते हैं। छपाई में ब्लॉक छपाई, बंधेज छपाई, कई प्रकार की छपाइयाँ होती हैं, उसका प्रयोग करते हैं। वस्त्रों के गुण को देखते हैं कि सूती वस्त्र जो है हमें गर्मी में ज़्यादा जो है आरामदायक होते हैं, लेकिन ये जो कम मजबूत होते हैं। तो इसमें वस्त्रों को सूती में नायलॉन वस्त्रों को मिला के जो कपड़ा तैयार होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो वस्त्रों के गुण की क्वालिटी जो है चेक करते हैं। तो वस्त्रों की देखभाल कैसे करते हैं? तो वस्त्रों की सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ के अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हम उसकी उम्र जो है और बढ़ जाती है। तो जैसे प्रेस करना, अच्छे से उसे धुलाई करना, प्रेस करना, अच्छी जगह पे भंडारण करना या अच्छी जगह पे रखना। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आज हम लोग जानेंगे कि टेक्सटाइल शब्द कहाँ से आया है। लैटिन टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टेक्सोर से बना है। टेक्सोर का अर्थ होता है कि बुनाई करना, क्योंकि प्रारंभ में वस्त्रों का मुख्य रूप से हम क्या करते हैं कि रेशे जो होते हैं महीन कई बाल जितने पतले रेशे होते हैं उनको सीधा करके जो है साफ़ करके उसमें से गंदगी निकाल के साफ़ किया जाता है। उसको कई बार लपेट के जो है हम वस्त्र निर्माण का काम किया जाता है, जिसे बुनाई कहते हैं। तो वस्त्र विज्ञान में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि कहते हैं कि पहले के आदि मानव जो होते थे वे अपना वो पत्ते से शरीर को ढकते थे। तो वस्त्र विज्ञान का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भाग है, इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इसमें पहला है कि सही वस्त्र का चयन करें, और वस्त्र की सहायता से हम वस्त्र विज्ञान की सहायता से हम अलग अलग मौसम के अनुसार अपने कपड़े को चुनते हैं। जैसे कि ठंडी में ऊनी वस्त्र, गर्मी में सूती वस्त्र आदि। तो गर्मियों में सूती वस्त्र जो होते हैं वे कपास, रुई के महीन रेशों से बनते हैं सूती वस्त्र।
जो कि ये पसीने को सोख लेते हैं और हमारे शरीर को जो है आराम देते हैं। और सर्दियों में जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो कि उन भेड़ के बालों से जो रेशे बनते हैं उन्हें से ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। तो वो ऊनी कपड़े गर्म होते हैं जो कि हमें ठंडियों से बचा के रखते हैं। तो दूसरे वस्त्र की गुणवत्ता को कैसे पहचानते हैं? वस्त्र विज्ञान हमें बताता है कि कोई कपड़ा कितना भी मजबूत है और कितना टिकाऊपन है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। तो ये सब हमें जो है, क्योंकि सूती वस्त्रों की हमें ज़्यादा देखभाल करनी होती है। तो तीसरा होता है कि उद्योग में महत्व, कि आजकल जो है वस्त्रों का बहुत बड़ा उद्योग भी बन चुका है। इससे लाखों लोगों को जो है रोज़गार भी मिलते हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलते हैं, उनका भी भरण पोषण होता है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कपड़ा मिल्स में बहुत सारे कर्मचारी लोग काम करते हैं। फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं वो भी जो बढ़िया काम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। परिधान उद्योग के तरह तरह के पटोला साड़ियाँ जो है गुजरात की जो होती हैं पटोला साड़ियाँ, वो बहुत फेमस है, जो कि विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं। और कशीदाकारी आदि साड़ियाँ होती हैं जो कि विदेशों में महंगे दामों पे बेची जाती हैं। तो वस्त्र तंतु का क्षेत्र क्या है? तो वस्त्र तंतु का क्षेत्र इसका मुख्य टॉपिक है। तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम चैप्टर सेकेंड वस्त्र तंतु विज्ञान के क्षेत्र का मतलब पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी वीडियो। तो सबसे पहले जो है कि वस्त्र क्षेत्र रेशा विज्ञान क्या है। इसका पहला चरण होता है कि रेशा जो बालों जितना महीन पतला रेशा होता है उसको क्या करते हैं कि मशीन से साफ़ करते हैं, उसकी गंदगी को हटाते हैं, तब कहीं जाके हमें रेशे से जो है धागा बनाते हैं। फिर धागे से हम वस्त्र को तैयार करते हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। प्राकृतिक रेशे होते हैं कि जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कपास, जूट, जैसे कपास, जूट, हेम्प, लिनन आदि। तो नेचुरल रेशे जो होते हैं वो कृत्रिम रेशे, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि कृत्रिम रेशे होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे जो होते हैं कि वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे वनस्पति रेशे जो पौधे से प्राप्त होते हैं, पौधे वाले हो गए कपास, कॉटन, लिनन, जूट, हेम्प आदि। तो इसका मुख्य तत्व होता है सेलुलोज। इसमें सेलुलोज रेशे भी कहते हैं। तो इसके मुख्य तत्व होते हैं, सेलुलोज होता है। इन्हें सेलुलोजिक रेशे भी कहते हैं, पौधों से प्राप्त रेशों को। अब जंतु रेशे जो जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं, वे जंतु रेशे, जैसे ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। रेशम जो है रेशम के कोकून नामक कीड़े से प्राप्त होता है। तो कृत्रिम रेशे सिंथेटिक फाइबर
सिंथेटिक फाइबर वह होता है जो मनुष्य के द्वारा रासायनिक क्रिया करके जो कृत्रिम रेशे मतलब बनाए जाते हैं, या कहें कि जो रेशे मनुष्य के द्वारा रासायनिक क्रिया करके बनाए जाते हैं वे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक रेशे। तो इनकी विशेषता क्या होती है कि इनके अंदर जो है मजबूती ज़्यादा होती है, कि जब कपास के रेशे जो कमज़ोर होते हैं और नायलॉन के रेशे को मिला दो तो बढ़िया मजबूत कपड़ा बन जाता है, जिससे इसमें सिकुड़न की क्षमता भी कम होती है और वे जल्दी सूखते भी हैं और कम सिकुड़ते भी हैं। तो दूसरा क्षेत्र होता है कि धागा विज्ञान। रेशों से धागा बनने की कताई प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं, कि रेशे जो महीन महीन बालों जितना पतले होते हैं उनको कई बार लपेट के उनकी गंदगी वगैरह को साफ करके जब धागा बनता है तो कई धागों को आपस में जोड़ के जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उसे ही स्पिनिंग या कताई कहते हैं। तो धागे के में कौन कौन सी गुण होने चाहिए कि धागा ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, मोटाई वाला होना चाहिए, इसमें लचक भी होनी चाहिए क्योंकि कड़ा धागा जल्दी से टूट जाता है, और इसमें समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। तो धागे मुख्य 2 प्रकार के होते हैं कि सिंपल यार्न और फिलामेंट यार्न। तो तीसरा क्षेत्र क्या है कि वस्त्र निर्माण में फैब्रिक, जब रेशे और धागों के बाद कपड़ा तैयार किया जाता है तो कपड़ा बनाने की मुख्य विधियाँ कौन सी हैं कि बुनाई जो 2 प्रकार की होती है, ताना जो कि सीधा होता है, बहाना जो कि ऐसे होता है। तो नीटिंग की इसमें धागों के फंदा बनाकर कपड़ा तैयार किया जाता है, जैसे ऐसे फंदा बना के कपड़ा तैयार किया जाता है, जैसे स्वेटर, टी शर्ट आदि का में प्रयोग किया जाता है। और चौथा क्षेत्र क्या होता है कि रंगाई और छपाई, क्योंकि सिंपल वस्त्र को हर कोई पसंद थोड़े करेगा। जो वस्त्र जो है सुंदर दिखेंगे, आकर्षक दिखेंगे, उनकी रंगाई और छपाई जो है अच्छी होगी, उनको मोहने वाली होगी, वही तो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो रंगाई क्या है कि कपड़ों को एक विशेष रंग से रंग देना रंगाई कहलाता है। छपाई क्या है कि कपड़े पे छोटे छोटे कई कलर के डिज़ाइन बना देना, तब उनको पेंट कर देना, यही छपाई कहलाती है। तो छपाई में आते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग की जो ठप्पा छपाई होती है, स्क्रीन छपाई कि किसी चित्र को बना के फिर उसको जो है छाप दो, उसकी पेंटिंग कर दो। तो पांचवा क्षेत्र होता है कि वस्त्र परीक्षण। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कि वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच करेंगे, कौन सा वस्त्र जो है अच्छी क्वालिटी का है कि ख़राब क्वालिटी का है। तो रंग की स्थिरता देखेंगे कि ये रंग पक्का है या कच्चा है, कि इसमें सिकुड़न क्षमता कि वस्त्र में जो है सिकुड़न क्षमता किसी वस्त्र में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। और नमी सोखने की क्षमता, सूती वस्त्र में नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो छठा से क्षेत्र है कि वस्त्र परिष्करण। छठा और अंतिम जो है ध्यान, तो ये टॉपिक घुमा फिरा के अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो छठा आ गया है कि अंतिम रूप देने को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिष्करण की। इसमें जो सब कुछ हो गया हो तो इस कपड़े में नए गुण आते हैं, जैसे चमक बढ़ाना, कपड़े को मुलायम बनाना और सिकुड़न को जो है कम करना। सातवां है क्या कि जब वस्त्र पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो गया हो तो हम क्या करेंगे, वस्त्र को पहनेंगे तो अच्छे से उसकी साफ़ सफाई भी तो करेंगे। साफ़ सफाई के अंदर आता है कि सही से धुलाई करना, सही से सुखाना और उसको अच्छे से प्रेस करना और सुरक्षित जगह पे रखना। तो आठवां क्षेत्र है फैशन एवं परिधान विज्ञान के अंतर्गत
कि तरह तरह के फैशन, ओल्ड फैशन हो जाते हैं कपड़े, फिर नए फैशन आते हैं, फिर फैशन ओल्ड हो जाते हैं, ऐसे हमेशा चलता रहता है। तो इसमें फैशन डिजाइन और नए परिधानों का अध्ययन किया जाता है। तो जो है, तो आज हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि टेक्सटाइल शब्द किस भाषा से बना है, किस भाषा के शब्द से बना है। कपास किस प्रकार का रेशा है। आप लोग कमेंट में ऐसा ज़रूर दीजिएगा। धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कि बुनाई में प्रयोग होने वाले 2 धागों का क्या नाम है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। कि वस्त्र विज्ञान का महत्व हम लोग पढ़े हैं, उसका अर्थ समझे हैं, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र देखे हैं, और वस्त्र विज्ञान में रेशा विज्ञान क्या है, धागा विज्ञान क्या है, और वस्त्र निर्माण जो है क्या है। रंगाई एवं छपाई 2 प्रकार की होती है, और परीक्षण करते हैं कौन सा अच्छा मजबूत है कि नहीं, और वस्त्रों की देखभाल क्या कहते हैं। तो आज हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक को कवर किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने 10 टॉपिक को कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।